वापस से आपके लिए लेके आया हूं संस्कृत के अंदर स्टैंडर्ड 9 एंड जीएसबी। यहाँ पर आपको मिलता है दो लैंग्वेज, एक तो ट्रांसलेशन आएगा गुजराती में और एक आपका आता है इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश में। आगे 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी आपको इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन करना है, परंतु ये जो आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2020, संस्कृत भाषाया विशिष्टयम, इसके बारे में मैं तो कहता हूं आप नहीं, सभी को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी कोई भाषा है तो भाषा का नाम गुजराती, हिंदी, पर ये सभी भाषा की नानी अगर कोई है तो वो संस्कृत है। विश्व के अंदर सबसे बेहतरीन भाषाओं का एक संगम अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो संस्कृत भाषा का संगम भारत में मिलेगा। और आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो संस्कृत भाषा की क्या विशेषता है, किस तरह से काम करती है, वो आज हमें इसके अंदर जानने को मिलेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं एंड समझते हैं। वयम जानीम, हम सब जानते हैं कि यतः संस्कृत भाषा, ये जो संस्कृत भाषा है वो सर्वासा भारतीय भाषाणाम जननी वर्तते। हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा है वो सारी भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है। अथच संसारे या भाषा संति, इसलिए इस संसार के अंदर इसके जैसी पुरानी यानी कि प्राचीनतम भाषा नास्ति, इसके जैसी कोई भी पुरानी भाषा नहीं है, ये सबसे पुरानी भाषा है। अब ऐसे तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये हमने बोल दिया पुरानी है, पर नहीं, हम उसके अलग अलग आपको पॉइंट्स बताएंगे और प्रूफ करके बताएंगे, साइंटिफिकली एंड लॉजिकली दोनों। अस्य भाषायाम अनेक विशिष्टयम अस्ति, इस भाषा की अनेक विशिष्टता है, पर हम आज आपको देने वाले हैं सिर्फ 8 विशेषताएं। अत्र उदाहरण रूपेण, यहां पर उदाहरण के साथ कश्चित, थोड़ी विशिष्ट प्रदर्शन, थोड़ी विशिष्ट जानकारी है, विशेषता है, वो आज हम आपके सामने दे रहे हैं। पर सबसे पहले हम उसका ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। We know that Sanskrit language is the mother of all Indian languages, and among the languages that are there in the world, it is the most ancient language. The speciality of this language is manifold. Here are some distinction we are pointing out by way of example. तो अलग अलग एग्जाम्पल के अंदर हमने पहला एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ रहे हैं और वो है प्रथम विशिष्टयम। प्रथम विशिष्टता क्या है वो यहां पर बता रहे हैं ऋग्वेद के द्वारा, है ना। तो क्या बता रहे हैं, प्रथम विशिष्टयम संसारस्य समस्तेषु पुस्तकालयेषु, संसार के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, जिसमें आप जाओ और वहां पर जाके पूछो प्राचीनतम ग्रंथ वर्तते, कौन सा आपके पास सबसे पुराना से पुराना प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, पुराण कौन सा है, किताब कौन सी है, वो आप पूछो जाके। अयम अपनी संस्कृत भाषा ग्रंथ, अगर कोई भाषा का ग्रंथ बताएंगे तो उसका नाम बताएंगे ऋग्वेद, या ऋग्वेद भी कह सकते हो, है ना। दैट इज ऋग्वेद। तो ऋग्वेद संस्कृत भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। अगर ये सबसे पुराना ग्रंथ है तो उसके अंदर झांक के जरा देखो कौन सी भाषा में लिखा गया है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आंसर मिलेगा संस्कृत। इसी तरह से एवं संसार से प्रथम पुस्तकामपि, ये जो है संसार की पहली पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में है, न तो कश्चिद अन्य भाषायाम, नहीं कि कोई दूसरी भाषा में है। तो दैट इज द फर्स्ट विशेषता, ये पहली विशेषता है कि संसार का सबसे पुराना ग्रंथ यानी ऋग्वेद और उसके अंदर की भाषा यानी संस्कृत। The first special feature, Rigveda is the most ancient treatise among all the libraries of the world. This also is a book of none other than Sanskrit language. Thus, the first book of the world is of Sanskrit only and not of any other language. तो ये हुआ हमारा पहली विशेषता। अब चले जाते हैं सेकंड विशेषता के ऊपर, परंतु पहले थोड़ी सी हम जानकारी ले लें कि ऋग्वेद के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार से। 1500 ईस्वी सन पूर्वे, यानी ईसु की जो सदी शुरू हुई है वो 001 से शुरू हुई है, उससे भी 1500 साल पहले, 1200 साल पहले ऋग्वेद बन चुका था, है ना। और उसके मंत्र भी उसके अंदर बताते हैं कि जब अग्नि की, चक्र की, मानव यानी कि होमोसेपियस आदि मानव था, तब से ऋग्वेद की रचना हुई थी। और ये उसके अलग अलग एग्जाम्पल आपके सामने है कि ऋग्वेद में मंत्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मौखिक याद दिलाते थे और इस तरह से संस्कृत मतलब संरक्षित किया जाता था ताकि नेक्स्ट जनरेशन को हम दे सके। तो उसको कहते थे रुचा,
वाणी, और यही मंत्र है जो आज भी हमें ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं, है ना। तो चलो दूसरी विशेषता के ऊपर चलते हैं। एंड दूसरी विशेषता क्या कहते हैं? द्वितीय विशेषता, संस्कृत भाषा का ये जो वर्णमाला है, आपने पहले क्या पढ़ते थे? क ख ग, है ना। पर उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं? तो कि स्वर अ आ ई ई। तो आप देखो ध्यान से, अगर आप सुनोगे तो हमारे जो गला है, फिर हमारे होठ है, दांत है, नाक है, तालव्य है, वहां से सही तरीके से क ख ग निकलते हैं। और वो जो लाइन वाइज है, यानी कि 25 लेटर्स जिस तरह से लिखे हुए हैं, वो क च ट त प की लाइन में है। तो संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है, उसका जो क्रम है वो निर्धारित है। आप दूसरी भाषा में जाके चेक करके आ जाओ एंड देख लो कि वहां पर इस तरह से नहीं लिखा गया है, परंतु हमारे पास ये वैज्ञानिक तरीके से और तार्किक यानी लॉजिकल तरीके से भी प्रूव हुआ है। प्राकृत सर्वेभ्य मानवेभ्य यह उच्चारण तंत्र प्राप्त। अगर आप विदेश में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, चाइना में, कहीं पर भी चले जाओ, वहां पर पहला बच्चा अगर कोई बोलता है तो होठ के आधार पे प प प, यानी लास्ट वाली जो लाइन है ना प वाली, वो पापा, दादा, नाना, या प वाली लाइन में लास्ट में आता है माँ, वहां से शुरू करता है। तो ये हमारा उच्चारण तंत्र मनुष्य के मस्तिष्क के साथ कनेक्ट है, और उस तरह से सारी वर्णमाला बनी हुई है। ये वर्णमाला हमारे भारत देश की, हमारे संस्कृति सबसे बड़ी निधि यानी खजाना है। उच्चारण तंत्र का ये अनुसार अकारांत का उच्चारण पहले आता है, उसी तरह से अकारांत के बाद अगर व्यंजन में जाएंगे तो क आता है, क ख ग घ ङ, च छ ज जंग, है ना। तो ये जो वर्णमाला है, जो चकार की है और ककार की है, उसके बाद हमारे सारे के सारे आंसर आपको वर्णमाला के द्वारा ही लॉजिकली आपको पता चल जाएगा कि कितनी खूबसूरत तरीके से ये हमारी वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से क्रमबद्ध है। जिसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है। The second special feature, the alphabet of Sanskrit language, as it is the order of letters that is determined properly, there is a scientific and logical. By nature, all the human beings have got the ability to pronounce the letters following it. The order of letters in the alphabet is determined. According to the technique of pronunciation, the letter A is pronounced first. So, the letter A is the first letter in the alphabet. In the same way, among the consonants, the reason why the letter K is earlier and Ch is later is the same only. In the alphabet, in the other language, such logical and scientific order of letter is not found. तो ये था हमारी विशिष्टता नंबर 2। परंतु हम सारे के सारे प्रूफ भी आपके सामने रखते जाएंगे, ताकि आपको संस्कृत की वर्णमाला कितनी लॉजिकली, कितनी साइंटिफिकली है, वो भी यहाँ पर आपके सामने सारे के सारे प्रूफ देते जा रहे हैं। ताकि आप अगर दो लोगों से डिस्कशन करना चाहो तो आप ये मंत्र, ये स्वर की बातें, उच्चारण किस तरह से हुआ, व्यंजन वर्ण किस तरह से क्रमबद्ध आए, वो सारी की तार्किक और लॉजिकली बातें आप बता सकते हो। तो चलो चले जाते हैं। अब हम जाते हैं हमारे संस्कृत के अंदर जो सबसे बेहतरीन, अगर कोई हमारे व्याकरण लिखने वाले अगर आचार्य जी थे तो उसका नाम था पाणिनि जी। तो इसकी विशेषता हम जानते हैं नंबर 3 के अंदर, यानी तीसरे के अंदर। आचार्येण पाणिनि, आचार्य पाणि जी ने जो लिखा था उस ग्रंथ का नाम था अष्टाध्यायी ग्रंथ। ये सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो मनुष्य के मस्तिष्क के हिसाब से उसने क ख ग की लाइन बनाई, स्वर बनाए, संधि बनाई, समास बनाए, छंद बनाए। और यही जो बातें हैं वो बाकी सारी इंडियन लैंग्वेज के अंदर यूज भी होती है, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, है ना। तो ये जो व्याकरण ग्रंथ है, इसके जैसा ग्रंथ आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं पर नहीं मिलेगा। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है। The third special feature, the famous work of Sanskrit grammar named Ashtadhyayi, composed by Acharya Panini, is the best creation of human brain. Such grammar is not found anywhere else. तो इस तरह से आपको और कहीं पर भी ऐसा ग्रामर देखने को नहीं मिलेगा। आपको देखना, एग्जाम्पल भी देंगे, आप टेंशन मत लो। अष्टाध्यायी जी के द्वारा लिखा गया जो हमारा ये बात है, वो वैज्ञानिकों ने पढ़ा एंड उसका दृष्टिकोण भी आपके सामने रखा है। 2200 साल पहले, 2400 साल पहले और 2600 साल पहले,
पाणिनि जी, कार्तिको जी एंड हमारे आचार्य पतंजलि जी, जो 10th स्टैंडर्ड में आप आओगे तो वहां पर उसका भी प्रूफ देंगे कि न्यूटन तो बाद में आया था भाई। ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, वो इन लोगों ने सबसे पहले बता दिया था। तो वो 10th के अंदर संस्कृत में पढ़ेंगे। पर आगे हम चले जाते हैं विशिष्टता नंबर 4 की ओर। चतुर्थम विशिष्टियम, संस्कृत भाषा के अंदर आपको मिलता है महाभारत ग्रंथ, है ना। आप देखो अभी कितनी सारी अलग अलग मूवी आ गई, धूम 1, धूम 2, धूम 3, ये वो फलाना ठिकाना, है ना। उन सबके पार्ट बनते गए। पर आज तक आपने कभी सुना कि महाभारत पार्ट 1, महाभारत पार्ट 2? नहीं यार, उसका हर एक कैरेक्टर, हर एक पात्र, हर एक सिचुएशन और हर एक रिलेशन आपको मोरल देके जाता है। दैट इज महाभारत नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ। कितना पता है? उसमें 1 लाख श्लोक है। और ये स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, ये एक महाकाव्य है। सिंपल काव्य नहीं, महाकाव्य है। और उसके जैसा विशाल कराय ग्रंथ निखिलम संसार नास्ति, पूरे संसार के अंदर इसके जैसा कोई भी ग्रंथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये भी संस्कृत साहित्य की सबसे बड़ी विशिष्टता में से एक है। जब 2 लोगों से बात करने जाओ तो आपको पता चलेगा। आज तो विदेश ने भी स्वीकार कर लिया है, हाँ ये बात अलग है, हमने नहीं स्वीकार किया है, पर विश्व के अंदर सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज इज संस्कृत है ना। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है आपके सामने। The fourth special feature in Sanskrit language, there is a famous literary work named the Mahabharata. It consists of 1 lakh verses. In the whole world, such big work, magnum opus, as this does not exist. This is also another special feature of Sanskrit language. तो ये है हमारा महाभारत की कथा, जिसके अंदर कौरव पांडवों का युद्ध ही नहीं है, बहुत सारी मोरल की बातें भी है। जरूर पढ़िएगा, अलग अलग कहानी तो सुनते ही है। अब जब संस्कृत की बात आए, महाभारत की बात आए, तो रामायण के राम जी और सीता जी कैसे पीछे रह सकते हैं? तो चलो समझते हैं उसकी विशिष्टता क्या है। तो पंचम विशिष्टयम, रामायण नाम सुप्रसिद्ध आदि काव्य, आदि यानी सबसे पुराना काव्य है ना। और उसके प्रूफ भी मिल चुके हैं। सबसे पुराने आदि काव्य में से एक है। पुराने भारत के अंदर ये एक ही ऐसा ग्रंथ था कि भारत की जितनी भी लैंग्वेजेस है, चाहे बंगाली हो, मलयालम हो, मराठी हो, गुजराती हो या पंजाबी हो, सारी भाषा के अंदर इसको ट्रांसलेट किया गया था। अब बोलोगे उसमें नया क्या है? अरे आज तो लैपटॉप मोबाइल किसी में भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, पर उस समय के अंदर लिख के करना पड़ता था। यानी लहिया लोग आते थे, लिखते थे, ऋषि मुनि बोलते थे, आचार्य बोलते थे, शिक्षक लिखते थे, शिष्य लिखते थे। तो उसके अंदर इतनी सारी भाषा के अंदर ये पहला ऐसा ग्रंथ था जो बहुत सारी भाषा के अंदर ट्रांसलेट किया गया था, जिसके अंदर है नेवारी, मैथाली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु ग्रंथ, मलयालम, शारदा, ये सारी लिपि के अंदर आपको उस समय के अंदर प्राप्त होता था। और ये संस्कृत भाषा का ये पहला ऐसा ग्रंथ है जो प्राचीन काल के अंदर, इतने पुराने समय के अंदर भी अलग अलग भाषा के अंदर अवेलेबल था। दैट इज रामायण। तो उसका ट्रांसलेशन आज हम यहाँ पर देखते हैं। ये विशिष्टता के बारे में हमें बता रहा है। The fifth special feature, there is the earliest poetical work called the Ramayana. In ancient times, in India, this work had been found written in many different scripts: Nevari, Maithili, Bengali, Devanagari, Telugu, Granth, Malayalam, Sharda, etc., written in many different scripts. There are many such books that are in ancient times written in many scripts. Such enterprise is also the special feature of only the Sanskrit language. तो संस्कृत लैंग्वेज की इतनी सारी अलग अलग विशेषता है, तो 5 तो ऐसे आपको लर्न बाय हार्ट हो गई होगी, है ना। तो चलो सीधे चले जाते हैं 6 के ऊपर, पर प्रूफ तो आपका बाकी रह गया। तो चलो समझते हैं। उससे पहले हम कुछ बातें करते हैं किसके बारे में? तो पंचतंत्र की कहानी, बचपन से लेकर नानी जी के पास, दादी के पास, मम्मी के पास और पिताजी के पास, दादाजी के पास आपने कहानी किसकी सुनी थी? पंचतंत्र की कहानी, कछुए की, शेर की, कौवे की, है ना, सारी कहानी। परंतु आपको पता है ये सिर्फ इंडिया या गुजरात तक सीमित नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री के कोई भी छोटे से टाउन में, कस्बे में या सिटी में चले जाओ, वहां की भाषा के अंदर आपको पंचतंत्र की कहानियां मिलेगी। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि जो इसके अंदर पशु पक्षी का इस्तेमाल करके जो कहानी बनाई है और उसके द्वारा आपका मस्तिष्क का जो विकास किया है, वो बाल्यावस्था में बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा दिलाता है।
और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी प्रूव हुआ है। तो लिखा है षष्टम विशिष्टम संस्कृत भाषाम पंचतंत्र नाम ग्रंथ प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुदितम वर्तते। ये सबके अंदर ट्रांसलेट किया हुआ दिखता है। एतादृशम सौभाग्यम, और ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि अन्य सी दूसरी कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसके अंदर ये ग्रंथ की तरह उन सब जगह पर ये आपको ट्रांसलेट किया हुआ मिले। तो सही में इस भाषा के ग्रंथ के द्वारा आज भी आप कोई भी कंट्री में जाओगे तो वहां पर आपको पंचतंत्र नाम का ये ग्रंथ, ये बुक आपको मिलेगा, कहानियां मिलेगी। The sixth special feature, the book named Forte written in Sanskrit has been translated into almost all the languages in the world. Such privilege, good fortune has not been achieved till this date by a book in any other language. तो ये हो गए हमारी सिक्स यानी कि छठी विशेषता। अब बात करते हैं हम थोड़ी उसकी जानकारी, परंतु हमें सबसे ज्यादा जानकारी क्या चाहिए, तो सातवीं विशेषता के बारे में। सप्तम विशिष्टियम, संस्कृत साहित्य के अंदर दश कुमार चरितम नाम का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, और उसके अंदर की जो कहानी है वो एक नहीं 10-10 लोगों की है। अब आपको पता है कि आपके मम्मी के जो जीजाजी है उसका रिलेशन आपके पिताजी के साथ क्या होगा हमें पता नहीं है, पर उसको साडू भाई कहते हैं। किसको नणंद कहेंगे, जेठ जेठानी, सासू सासू माँ, मम्मी जी किसको कहा जाता है, मम्मी किसको कहा जाता है। ये सारे रिलेशन की अगर जानकारी आपको चाहिए तो मिलती है दश कुमार चरितम में। दूसरा, एक व्यक्ति का नाम याद रखना मुश्किल है, यहाँ पर 10 है, ऊपर से उसके 10 वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसके रिलेटिव्स हैं। इतने सारे नाम याद रखने के लिए आपकी मेमोरी को ज्यादा कष्ट रहता है, तो इसको पढ़ते पढ़ते आपकी मेमोरी भी पावरफुल करती है। दैट इज दश कुमार चरितम। तो संस्कृत भाषा का दश कुमार चरितम नाम का प्रसिद्ध कथा पुस्तकम वर्तते। अब इसके अंदर एक सप्तम उश्वास है। उश्वास का मतलब क्या होता है, प्रकरण, चैप्टर है, जिसके अंदर एक पात्र, पात्र का मतलब कैरेक्टर, एक पात्र है जो सिर्फ प वर्ग वाली लाइन में क्या आता है, प फ ब भ म, बस ये जो है ना उस वर्ण का वो इस्तेमाल नहीं करता है, इसके अलावा सारे के सारे वर्ण का इस्तेमाल करता है। ऐसे ही सेंटेंस बोलता है, ये वर्णमाला अमुकम वर्णा विदाय संवाद करणम संस्कृत एवं संभय वर्तते, दूसरे में नास्ति, दूसरे और कहीं पर नहीं है, सिर्फ संस्कृत के अंदर ही आप ऐसा कर पाते हो। तो ये ताकत अगर संस्कृत के अंदर है जो दूसरे कहीं पर भी भाषा में, लैंग्वेज में नहीं मिलती। The seventh special feature, there is a famous book of stories named Dash Kumara Charitam in Sanskrit literature. In the seventh chapter of that book, a character speaks a sentence in which no letter from the per word groups of letter beginning with per is used. Conversing without using a particular letter of the alphabet is possible only in Sanskrit and nowhere else. ओके, और अब चले जाते हैं लास्ट यानी कि आठवीं विशेषता के ऊपर। परंतु ये जो पर्व वाला लाइन है वो जो मैं आपको बता रहा था, ये है हमारे प फ ब ब, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर र से शुरू हुआ, ग से शुरू हुआ, स से, ग से, अ से। तो ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल है जो आप समझ सकते हो कि इस तरह से लिखना बहुत मुश्किल होता है। एक कैरेक्टर के सारे डायलॉग इसी तरह से बोल रहा है, तो ये मुश्किल कार्य में से एक है। पर चलो, विशेषता नंबर आठवीं भी तो है जो बहुत ज्यादा जरूरी है समझनी, तो वो भी समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। एकस्य वर्ण का प्रयोग काव्याकरणम संस्कृत एवं संपत्ति, मतलब एक ही वर्ण यानी कि एक ही लेटर का प्रयोग काव्य के अंदर करना पॉसिबल है? नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है। परंतु ये कार्य किसने किया, महाकवि माधन विचर्यते, उसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, महाकाव्य लिखा गया, नाम दिया शिशुपाल वधम, जिसके अंदर द लेटर से स्टार्ट होने वाला और न लेटर से स्टार्ट वाला एकमात्र वर्ण से ही सारे के सारे प्रयोग किए गए हैं। और ये पद्य प्रमाण देता है कि संस्कृत की अनेक विशेषता के अंदर से ये सबसे बेहतरीन विशेषता में से एक है। तो देखते हैं ये एट्थ फीचर आपको क्या बता रहा है। The eighth special feature, writing poetry using the same one letter can take place only in Sanskrit. In the epic poem, relay the verses written that created by great poet Magh, making use of a single letter and are a proof of this. In this way, there are many special features of Sanskrit language.
तो इस तरह से आपको पता हो जाएगा संस्कृत भाषा की विशेषता तो बहुत सारी है, परंतु सिर्फ अभी हमने 8 ही आपके सामने काउंट की है। तो आशा करता हूं कि संस्कृत भाषा को जब भी दूसरों के सामने प्रेजेंट की जाए, या घर के अंदर जब भी श्लोक बोला जाए, या जब भी पवित्र कार्य किया जाए, वहां पर संस्कृत की दो विशेषता आप जरूर दो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। आज हमारे साथ बने रहे थे, उसका नाम था ट्विशा शाह जी, जिन्होंने हमें आज इंग्लिश में ट्रांसलेशन में हेल्प किया। तो थैंक यू वेरी मच ट्विशा जी। और ये कुछ उदाहरण आपके लिए माद जी के हैं। तो आशा करता हूं आज का ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कमी लग रही है तो प्लीज कमेंट करिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।